इस ड्यूरेशन तक जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट्स रहे हैं उन सभी को हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम कर रहे हैं। और इस सीरीज़ के अंदर अब तक लगभग हमने 2 सेट्स कर लिए हैं। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। और आज का जो हमारा सेट है, दिस इज़ द पार्ट 3। ठीक है, तो पार्ट 3 के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग वर द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। अब देखिए, खिलाफत मूवमेंट जो है आपका, ठीक है, ये शुरू कब हुआ था? खिलाफत मूवमेंट आपका हो रहा है दिस वॉज इन, अगर जो हम बात करें 1919, ठीक है, 1919 के आसपास की ये बात है। तो 1919 में ये खिलाफत मूवमेंट जो है वो शुरू होता है और शुरू किया जाता है किसके द्वारा? अली ब्रदर्स के द्वारा। ठीक है, अली ब्रदर्स, अब जब बात आई है हमारी अली ब्रदर्स की, तो अली ब्रदर्स क्या है? अली ब्रदर्स कहा जाता है मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली को। ठीक है, ये दोनों लोग, इन दोनों को कहा जाता है अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं दोनों की जो लीडरशिप में है ये मूवमेंट शुरू की गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए, ये एक्चुअली जो खिलाफत मूवमेंट थी, इस मूवमेंट की बेसिकली 3 बेसिक डिमांड्स थी। ठीक है, और ये इंडिया की मूवमेंट नहीं थी बेसिकली, ये एक्चुअली तुर्किश इन्वेजन जो था आपका, ठीक है, वहाँ के मतलब बेसिकली टर्की के अंदर एक मूवमेंट चल रही थी, वहाँ की बात कर रहे हैं यहाँ। और अगर जो मोर स्पेसिफिकली हम बात करें, तो जो एक ओटोमन एम्पायर था, ठीक है, उसके ब्रेक डाउन, मतलब उसको जब उसका विभाजन हो रहा था ओटोमन एम्पायर का, उसके विरुद्ध ये एक्चुअली मूवमेंट था। ठीक है, और ये घटना हुई थी आपकी बेसिकली वर्ल्ड वॉर जो वर्ल्ड वॉर जो 1 थी, वर्ल्ड वॉर 1, ये उस टाइम पर क्या हो गई थी? ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 जो है आपकी 1914 से लेके 1914 से लेके 19 तक चली थी, लगभग ये 4-5 सालों तक ये वर्ल्ड वॉर चली थी। तो उसके बाद जो है सुल्तान की तरफ से, मतलब बेसिकली जो ऑटोमन एम्पायर है उसका क्या कर दिया गया था? विघटन कर दिया गया था, बांट दिया गया था। तो उसके खिलाफ ये मूवमेंट शुरू हुई थी। ठीक है, और ये मूवमेंट लगभग 1919 से लेके 1924 तक लगभग चली। ठीक है, 1924 तक लगभग ये 5 साल तक ये मूवमेंट चली थी। ठीक है, और इसकी जो मेन वो थी डिमांड्स थी बेसिकली इस खिलाफत मूवमेंट की, तो वो थी कि जो तुर्किश कैपलिन सुल्तान है उसका कंट्रोल रहे पूरे मुस्लिम होली प्लेसेस के अंदर। जो मुस्लिम होली प्लेसेस है, जो मक्का मदीना, ये जो जो इलाके हैं, यहाँ पर तुर्किश जो कैपलिन सुल्तान है उसका कंट्रोल बना रहे। और दूसरी चीज़ थी कि ही मस्ट लेफ्ट विद द सफिशिएंट टेरिटरी, उनके पास एक सफिशिएंट टेरिटरी दे दी जाए जिसके अंदर वो अपने इस्लामिक फेथ को बढ़ा सके, मतलब एक अपना इस्लामिक जो होता है ना प्रचार प्रसार करना, वो चीज़ कर सके। ठीक है, और तीसरी थी ज़ैरत उल अरब। ठीक है, ज़ैरत उल अरब के पास जो है मुस्लिम सुवरेनिटी बनी रहे। ठीक है, तो ये इनकी बेसिकली 3 डिमांड्स थी आपकी खिलाफत मूवमेंट की। ठीक है, तो इसको प्रोमिनेंट लीडर इंडिया के अंदर जो थे वो थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करें आगे कि जो आपका खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, खिलाफत ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट कॉन्फ्रेंस जो हुई 1919 के अंदर, उसके अंदर कौन प्रेसिडेंट था? उसके अंदर जो प्रेसिडेंट थे वो थे महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जो है वो प्रेसिडेंट थे इस बेसिकली ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग चली थी। और ये मीटिंग बेसिकली कहाँ हुई थी? मीटिंग हुई थी आपकी ये इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद के अंदर ये मीटिंग आपकी आयोजित हुई थी। ठीक है, सेंट्रल खिलाफत कमेटी। और ये स्पेशली हम बात करें तो बेसिकली इस मीटिंग के बाद ही जो महात्मा गांधी का एक मूवमेंट था जिसे कहते हैं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेट एनसीएम के नाम से हम जानते हैं उसे शॉर्ट में, नॉन कॉरपोरेशन जो मूवमेंट है उसकी शुरुआत करी गई। इसी मीटिंग के बाद जो है अनाउंस किया गया कि भाई हम नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है वो असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। और वो डेट थी आपकी 1 से लेके 3 जून 1920 के आसपास ये मीटिंग चल रही थी उस टाइम पर। ठीक है, बात करें, एक रेबेलियन हुआ था, एक विद्रोह हुआ था जिसे कहते हैं मैप्लाह विद्रोह। मैप्लाह विद्रोह एक्चुअली 1921 के अंदर हुआ। ये वॉज ऑफशूट ऑफ किस चीज़ का एक विद्रोह था बेसिकली, किसकी वजह से बेसिकली ये विद्रोह हुआ? ये हुआ था खिलाफत मूवमेंट की वजह से। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए, जो मैपलीस थे यहाँ पर, ठीक है, मैपलीस,
मैपिलास, ठीक है, सॉरी मैपिलास, नॉट मैपलिस, दैट्स ए मैपिलास। ये एक्चुअली एक मुस्लिम टीनेंट हुआ करते थे। मुस्लिम टीनेंट का मतलब आपका किराएदार होता है, ठीक है। मुस्लिम किराएदार होते थे जो मालाबार रीजन जो हुआ करता था वहाँ पर रहते थे। वहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स होते थे वो कौन होते थे, वो हिंदू हुआ करते थे। और इनकी ये डिमांड थी कि जो लेजिस्लेशन है वो रेगुलेट करे कि जो टेनेंट और लैंडलॉर्ड के रिलेशन को, ठीक है, सून। और इसी की वजह से जो ये मैप्लाह रिबेलियन है वो उभर कर आया। मतलब देखिए, किराएदार तो कौन है, वो मुस्लिम्स हैं, और जो मकान मालिक है वो कौन है, हिंदू है। तो मतलब इन दोनों के बीच में एक विरोधाभास थोड़ा सा उत्पन्न हुआ, उसी को नाम दिया गया मैप्लाह रेबेलियन, जो 1921 के अंदर हुआ। और ये बेसिकली परिणाम था किसका, ये विद्रोह एक्चुअली हुआ क्यों। बट देखिए, एक बड़ी चीज़ हो रही होती है तो उसके साथ में ना कुछ छोटी छोटी घटनाएं साथ में और पनपती हैं। तो वो जो बड़ी घटना थी वो थी आपकी खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत मूवमेंट का जो रिजल्ट रहा वो क्या रहा। भाई खिलाफत मूवमेंट तो हुई, ओटोमन एम्पायर अलग हुआ जिसकी वजह से मुस्लिम्स के बीच में थोड़ा सा एक रोष था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये बेसिकली एक मूवमेंट शुरू किया गया 1919 में। इसका बस मतलब एक रिजल्टेंट क्या रहा ये पूछा गया यहाँ पर। देखिए, खिलाफत मूवमेंट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देखी जाती है, ठीक है। और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कहा जाता है कि भाई हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का जो एक प्रतीक या एक सुनहरा अवसर, ठीक है, वो माना जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। इसके अंदर जो मुस्लिम्स हैं वो बहुत सारी मात्रा में, मतलब एक ह्यूज मास ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है वो नेशनल मूवमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ से सभी लोग बेसिकली, मतलब इस खिलाफत मूवमेंट के बाद ये हुआ कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, या किसान हो, आर्टिस्ट हो, कैपिटलिस्ट दैट मीन्स कोई साहूकार वगैरह है, जो रिच पर्सनस है, या ट्राइबल एरियाज़ के लोग हैं, वो सभी लोग नेशनल मूवमेंट के अंदर अपना योगदान देने लग गए, है ना। तो योगदान दिया तो उससे क्या होगा कि भाई अपने अधिकारों के लिए वो लड़ना सीख गए, लड़ने लग गए, है ना। तो बेसिकली एक यूनिटी वाला काम किया, यूनाइट करने का, पूरे देश को यूनाइट करने का काम इस मूवमेंट ने किया, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा हिंदू मुस्लिम डिफरेंस को वर नैरो डाउन। मतलब एक जो चलता है ना कि भाई हिंदू मुस्लिम के बीच में हमेशा एक काफ़ी लंबे समय से एक विवाद चलता आ रहा है कि दुश्मनी टाइप का या गैपिंग चलती आ रही है। तो इस मूवमेंट ने उस गैपिंग को बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया। मतलब हम अपने आपस के विवाद जो है बाद में निपटा लेंगे, पहले जो है देश को आज़ाद कराना है हमें। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लग गए, ठीक है। तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड गांधी जी गिव स्लोगन ऑफ स्वराज। स्वराज का जो स्लोगन है गांधी जी ने कब दिया था। तो गांधी जी ने जो स्वराज का स्लोगन है ये दिया था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के दौरान, ठीक है। जो असहयोग आंदोलन है उसके दौरान ही ये बेसिकली इन्होंने ये स्लोगन दिया था। और कहाँ दिया था, ये दिया गया था स्वराज का जो स्लोगन है ये दिया गया था नागपुर सेशन के अंदर। नागपुर सेशन जो हुआ था 1920 के अंदर, ठीक है, आईएनसी का जो सेशन हुआ था वहाँ पर इन्होंने ये वर्ड दिया था, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए द टाइटल, पे ये डबल टी हो गया, सिंगल टी होना चाहिए था, कोई बात नहीं। विच टाइटल वॉज गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन सा वो टाइटल था, उपाधि थी बेसिकली, जो महात्मा गांधी जी को दी गई, जिसे उन्होंने सरेंडर कर दिया, सरेंडर मतलब वापस कर दिया, ड्यूरिंग द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, ठीक है। उसी दौरान एक घटना हुई, वो घटना का नाम था आपका जो जिसे कहते हैं जलियांवाला बाग, है ना। जलियांवाला बाग जो एक इंसिडेंट हुआ था आपका, कहाँ पर, अमृतसर के अंदर जो 1919 के अंदर हुआ, ठीक है। तो ये घटना हुई और उसी टाइम पर बेसिकली क्या चल रहा था, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट भी चल रहा था, असहयोग आंदोलन भी चल रहा था। तो उसमें जब वो गोलाबारी चालू हुई, ठीक है, जनरल डायर के द्वारा जब कई सारे लोगों को मार दिया गया, ठीक है, किलिंग कर दी गई, बेसिकली किलिंग ही कहेंगे हम उसे, किलिंग कर दी गई। तब महात्मा गांधी को जो एक सम्मान दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो सम्मान उन्होंने वापस कर दिया। वो सम्मान था केसरे हिंद, ठीक है। केसरे हिंद का जो टाइटल था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी को दिया था। तो वो इस इंसिडेंट्स के दौरान, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के दौरान, इस घटना की वजह से जो जलियांवाला बाग ट्रेजिडी मस्करेट हुआ, बेसिकली जो हत्याकांड हुआ,
उससे दुखी होकर उन्होंने ये अपना जो टाइटल था ये वापस कर दिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब इनके साथ ना एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था बेसिकली, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो टाइटल इन्हें दिया गया था, ये दिया गया था, एक वॉर चल रही थी, लड़ाई, और लड़ाई का भी क्या नाम कभी पूछा जा सकता है, बोर वॉर जिसे कहते हैं, बोर वॉर के दौरान इन्हें ये टाइटल दिया गया था केसरे हिंद। और दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना टाइटल वापस किया था, वो टाइटल था उनका नाइटहुड का। ठीक है, नाइटहुड का जो टाइटल था वो उन्होंने वापस कर दिया इसी इंसिडेंस से दुखी होकर। वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपना ये टाइटल जो है वापस कर दिया गया था। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वो घटना थी जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने, मतलब जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चल रहा था 1920 से जो शुरू किया गया था, उसे बंद कर दिया गया। ठीक है, विच इवेंट महात्मा गांधी हॉल्टेड द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, तो वो कौन सी घटना थी। देखिए, ये घटना का नाम आपने सुना होगा जिसे कहते हैं चौरी चौरा कांड, है ना। तो वही घटना है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चौरा चौरी जो इंसिडेंट हुआ था, ये कहाँ हुआ था, गोरखपुर के अंदर, गोरखपुर जो आपका उत्तर प्रदेश है वहाँ पर। ठीक है, गोरखपुर जो सीएम उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनका जो क्षेत्र है बेसिकली वहाँ से। तो वहाँ पर जो चौरा चौरी की घटना हुई, ये हुई थी एक्चुअली, अगर जो हम बात करें एग्जैक्टली डेट की, तो ये हुई थी 5 फरवरी, लेट्स नोट इट, 5 फरवरी, 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, इस दिन क्या हुआ कि जो विद्रोहियों ने, जो वहाँ का एक पुलिस स्टेशन था, ठीक है, चौरा चौरी पुलिस स्टेशन, वहाँ पे पुलिस स्टेशन में पूरी आग लगा दी, और उस आग में 22 पुलिसकर्मी, जो ब्रिटिश पुलिसकर्मी थे, बेसिकली पुलिसकर्मी कहेंगे हम, ब्रिटिश या इंडियन तो नहीं, बट जो भी पुलिसकर्मी थे वो सारे लोग जनता जल के मर गए। मतलब 22 लोगों की ये क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो जिससे दुखी होकर, मतलब एक हर्ट फीलिंग हुई महात्मा गांधी को, तो जिसकी वजह से उन्होंने ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है ये इन्होंने वापस ले लिया। भाई उनका कहना था कि हम जो भी विद्रोह करेंगे या जो भी मूवमेंट चला रहे हैं, हम इसमें वायलेंस की कोई जगह नहीं है, कोई भी हिंसा नहीं की जाएगी। बट ये हिंसा से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, तो जिसकी वजह से उन्होंने ये अपना जो मूवमेंट था बेसिकली इसे वापस ले लिया गया। ठीक है, और इस मूवमेंट को वापस लेने के लिए उन्होंने क्या किया, CWC जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर हुई थी। देखिए, CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग हुई वो हुई थी बारदौली के अंदर। बारदौली सत्याग्रह भी आपने नाम सुना होगा, है ना। तो बारदौली के अंदर ये उस टाइम पर थे। ठीक है, तो उन्होंने वहीं से ये अनाउंस किया कि पूरे भारत में अब हम जो है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो चौरा चौरी इंसिडेंस इज़ द इंसिडेंस जिसकी वजह से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है वो स्थगित कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया, कैंसिल आउट कर दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइमन कमीशन, बेसिकली इसमें पूछा कि जो पब्लिक है, पब्लिक एलिगेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, पब्लिक जो है वो क्यों विरोध कर रही थी साइमन कमीशन का। ठीक है, साइमन कौन थे, जॉन साइमन, उसके चेयरपर्सन थे, 3 लोगों की मेंबर बॉडी, सॉरी 7 लोगों की मेंबर बॉडी थी, 7 मेंबर्स थे इसके अंदर। ठीक है, और ये सारे मेंबर्स जितने भी थे इसके अंदर, इस कमीशन के अंदर, वो सारे क्या थे, वाइट थे। वाइट का मतलब होता है कि भाई वो सारे क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। उस कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। एक्चुअली ब्रिटिशर्स जो है ना अपने आप को वाइट कहते थे, और हम इंडियंस को क्या कहते थे, वो लोग ब्लैक, है ना, हमें वो ब्लैक के टर्म में ट्रीट करते थे, कि हमें डिफ्रेंशिएट करते थे वो ब्लैक के सेंस में। ठीक है, तो ये कमीशन एक्चुअली 1927 नवंबर 1927 को ये गठित किया गया, बनाया गया, फॉर्म किया गया। और इसका जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य था कि जो 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, तो जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसकी जो जो प्रोविजंस थे बेसिकली उनको क्या करना है, रिव्यू करना है, उनकी समीक्षा करने के लिए इस कमीशन का गठन किया गया कि भाई वो समीक्षा करेंगे जाकर कि क्या क्या प्रोविजंस रहे हैं, मतलब कैसा उसका कार्यकाल चला है, जो जो चीज़ें उसके अंदर रही। ठीक है, डायर की भी इसके अंदर रही थी, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो एक्चुअली इस कमीशन को 1929 में आना था, बट ये 2 साल पहले ही इन लोगों ने गठित कर दिया, 27 में गठित कर दिया। 19 साल के बाद इसको रिव्यू करना था, है ना, 29 में, पर 27 में गठित कर दिया, और भाई साहब 28 में, 1928 में ये सारे कमीशन अपना तामझाम लेके पहुंच गया इंडिया। ठीक है, तो फिटनेस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पर एक रिपोर्ट इनको तैयार करनी थी, तो विद्रोह के बाद भी इन लोगों ने कर ही दी। ठीक है, भाई करनी थी इनको तो कर दी।
माननी थोड़ी थी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है पब्लिक ने इसका विद्रोह क्यों किया। भाई इंडियंस इसके अंदर नहीं थे, ठीक है। भाई भाई इनकी डिमांड थी कि इंडियंस को भी रखा जाए रिव्यू कमेटी के अंदर, ताकि जो भी गलत चीज़ें हैं उनको वो लोग उजागर कर सकें। भाई देखिए, जिसने बनाई है ना चीज़, तो वो तो कहेगा भैया बढ़िया ही है, हम खराब थोड़ी है। भाई खराब तो वो कहेगा ना जिसने उस चीज़ को यूज़ किया है, चीज़ों को समझा है, झेला है, परखा है। भाई जिसने बनाया उसकी अगर नज़र में तो हर चीज़ हमेशा क्या होती है, अच्छी होती है। तो वही है कि इंडियंस नेवर वांटेड टू रिव्यू द रॉन्ग ऑफ द 1980 1919 का, ठीक है। तो मतलब नहीं, सॉरी ये नहीं था, सॉरी दिस इज नॉट, ये स्टेटमेंट गलत है आपकी। साइमन कमीशन वॉज रिकमेंडेड द अबॉलिशन ऑफ डायरकी, नहीं, डायरकी के लिए भी नहीं आया था ये। यहाँ पर एक्चुअली इसका जो विद्रोह हुआ, विद्रोह के बारे में हम पूछ रहे थे। विद्रोह जो हुआ था, नो मेंबर ऑन द साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के अंदर विद्रोह जो है इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर भारतीय व्यक्ति नहीं थे। मेन यही था रीज़न उसका, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये भी है बट दिस इज़ नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, बट दिस इज़ द मेन रीज़न, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन हुआ भाई कब हुआ, किसके फेलियर के बाद, कौन सी मूवमेंट जो थी जिसको फेल हो गई, फेलियर ऑफ दैट मूवमेंट, स्वराज पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आपका खत्म कर दिया गया, कब, 1922 के अंदर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी 1922 में जब चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद महात्मा गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया, विड्रॉ कर लिया। बेसिकली फेलियर था वो एक तरीके से। तो उसके बाद जो है स्वराज पार्टी को गठन हुआ, क्योंकि फेलियर हुआ भाई, चौरा चौरी का इंसिडेंट हो गया, तो इसकी वजह से जो महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया और 2 साल के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया, ठीक है। और स्वराज पार्टी को जो बनाया जिन लोगों ने, वो थे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, हाकिम आजमल खान, ठीक है। ये कई सारे लोग थे। इन्होंने मार्च 1924 को स्वराज पार्टी का गठन किया था कुल मिला के, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए फिर अभी वही बात है, सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन कि किसने फाउंडेशन रखी, मतलब हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी। तो फाउंडेशन की बात करें तो इसमें हम प्रॉपरली नाम ले लेते हैं, जैसे सी आर दास थे, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन तो थे ही, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इनके साथ में और कौन कौन था, वो थे हाकिम आजमल खान, ठीक है, हाकिम अजमल खान, ठीक है, ये थे। और एक थे विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, वीवी पटेल, ठीक है। इन 4 लोगों ने 1924 मार्च के मंथ में ये पार्टी का बेसिकली बनाई थी, फॉर्म की थी, ठीक है। क्लियर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि देशबंधु किन्हें कहा जाता है। देशबंधु कहा जाता है सी आर दास को, चित्तरंजन दास जो है इन्हें शॉर्ट नेम इनका सी आर दास, ठीक है। और इन्हीं को कहा जाता है देशबंधु, ठीक है। और देशबंधु का मतलब होता है कि फ्रेंड ऑफ द नेशन, फ्रेंड ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्र का दोस्त, है ना। तो राष्ट्र का दोस्त कौन है, देशबंधु, दैट इज चित्तरंजन दास। और ये जो आपके फाउंडिंग मेंबर्स हैं स्वराज पार्टी के, जो उस टाइम पर जो स्वराज पार्टी बनी थी, कहाँ पर बनी थी, बंगाल के अंदर, ठीक है। बंगाल किसके अधीन था, ब्रिटिश के था, ब्रिटिश बंगाल के अंदर या ऑक्युपेंसी ऑफ इंडिया के अंदर ये बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पहले स्पीकर कौन थे, वो थे आपके दैट इज विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये विट्ठल भाई पटेल जो है इसके स्पीकर बने थे, कब बने थे, 1925 को, 1925 के अंदर। और ये एसोसिएटेड है किससे, ही इज एसोसिएटेड विद द स्वराज पार्टी, ठीक है। अब देखिए साइमन कमीशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया। जब 1928 के अंदर साइमन कमीशन का गठन हुआ, भारत आया, तो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था। उसका जो मुख्य उद्देश्य था आने का, बेसिकली इसका गठन जो हुआ है ना, देखिए आया तो 28 में, इसका गठन जो, देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, इसका जो गठन हुआ बेसिकली जो फॉर्मेशन हुई वो हुई 8 नवंबर 8 ऑफ नवंबर 1927 को इसको गठित कर दिया गया, कहाँ पर, ब्रिटेन में, लंदन के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये आया भारत 1928 के अंदर, मार्च के आसपास में आया था ये, मार्च 1928 को ये भारत आ गया, ठीक है। नवंबर में गठित हुआ, 4 महीने लग गए भैया, शिप से आते थे तो टाइम तो लगेगा ही, है ना। तो ये आए यहाँ पर और फिर इनका विद्रोह हुआ। ये एक्चुअली इनका फॉर्म हुआ था बेसिकली, क्यों, ये जो रिव्यू करना था इन्हें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919, बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, बेसिकली क्या एक्ट्स थे ये सारे, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थे। तो उसी में जो रिव्यू करने के लिए, समीक्षा करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को कंसीडर करने के लिए इसका गठन किया गया था, जो में इसका मेन ऑब्जेक्टिव था।
तो कंसीडर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ठीक है, ना कि एजुकेशन, एग्रीकल्चर या मिलिट्री नहीं था। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को रिव्यू करना उनका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जिसके अंदर कौन नहीं थे? इंडियंस नहीं थे, ठीक है। इंडियंस आर नॉट इन द मेंबर कमिटी, ऑल आर द वाइट पीपल्स, ऑल आर द वाइट पीपल्स, मतलब सारे ब्रिटिशर्स ही इस कमीशन के मेंबर थे। अब देखिए ये क्वेश्चन है लाला लाजपत राय से जुड़ा हुआ। लाला लाजपत राय वर इंजर्ड ड्यूरिंग, लाला लाजपत राय जो है वो कब मतलब इनको चोट लगी, जख्मी हुए और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बेसिकली लाला लाजपत राय ने कई सारी उनके सर पर लाठियाँ मारी गई, और किसने मारी थी? सैंडर्स ने मारी थी, ठीक है। एक्चुअली ये कर रहे थे एंटी साइमन कमीशन, बेसिकली जो साइमन कमीशन जो भारत आया था उसका विद्रोह कर रहे थे, ठीक है, विरोध कर रहे थे बेसिकली। तो उस टाइम पर इनके ऊपर जो है लाठी चलाई गई, और बेसिकली ये जब आया तो इसका अक्टूबर के अंदर, बेसिकली अक्टूबर के अंदर आया था ये। हाँ सॉरी, मैंने मार्च बोला था, तो ये अक्टूबर के आसपास आया था लाहौर के अंदर। तो अक्टूबर लाहौर में आया, अक्टूबर 1928 के अंदर लाहौर के आसपास। डेट मुझे ध्यान नहीं आ रही है अभी, तो बट डेट मैं आपको बात बता दूंगा किसी और क्वेश्चन में, ये ध्यान नहीं आ रही है। तो अक्टूबर 1928 के अंदर जब ये लाहौर आया तो वहाँ पर इसका लाला लाजपत राय ने क्या किया? विरोध किया, ठीक है। तो उस टाइम पर जो वहाँ पर जो आर्मी ऑफिसर था, बेसिकली पुलिस ऑफिसर सैंडर्स, उसने लाठियाँ चलाई, जिसकी वजह से इनके सर पर काफ़ी चोटें लगी, जिसकी वजह से ये बेहोश हुए, और फिर अस्पताल में इन्होंने कुछ समय बाद, मतलब शायद लगभग 20-25 दिनों बाद 17 नवंबर 1928 को अंतिम सांस ली, ठीक है। मतलब 17 नवंबर 1928 को इनकी फाइनली क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। किसकी? लाला लाजपत राय की। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? ड्यूरिंग लाठी चार्ज इन द प्रोटेस्ट ऑफ साइमन कमीशन, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडिकल विंग ऑफ कांग्रेस पार्टी विद जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। देखिए जो रेडिकल विंग था कांग्रेस पार्टी का, उसके अंदर जो जवाहरलाल नेहरू थे वो वन ऑफ द मेन लीडर थे फाउंडिंग के। इसके अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की बात करी गई, इंडिपेंडेंस, आज़ाद भारत की बात करी गई। वो किस चीज़ का अपोज कर रहे थे? मतलब अपोजिशन ऑफ टू विच, मतलब देखिए इनसे पहले जो जवाहरलाल नेहरू थे, इनसे पहले जो इनके पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। मोतीलाल नेहरू क्या कहते थे? मोतीलाल नेहरू का कहना था कि जो इंडिया है, इंडिया को फ्री, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं करी उन्होंने। उन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए, कि कौन सा स्टेटस? डोमिनियन स्टेटस जो है वो इंडिया को मिल जाए, ठीक है। बट जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? कि इन्होंने कहा कि भाई कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करी, भाई हम संपूर्ण आज़ादी चाहिए हमें, हमें डोमिनियन स्टेटस से नहीं चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जो नेहरू रिपोर्ट आई, नेहरू रिपोर्ट किसकी थी? नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू की नहीं, ये मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात करी। तो यही विरोधाभास था, मतलब देखिए यही इसी क्वेश्चन को पूछा गया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके, कि जवाहरलाल नेहरू और जो अपोजिट, बेसिकली किस चीज़ को अपोजिट कर रहे थे, मतलब कौन सी, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू से पहले कौन सी चीज़ की डिमांड रखी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, उसका अपोजिट इन्होंने ही किया। भाई उस टाइम कहा गया कि डोमिनियन करिए, डोमिनियन स्टेटस की बात करिए, मांग की गई नेहरू रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई पूरी आज़ादी चाहिए हमें, डोमिनियन स्टेटस की बात हम नहीं कम मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपोजिशन रहा, दैट इज़ रहा नेहरू रिपोर्ट का अपोजिशन किया गया फर्स्ट टाइम, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये कब किया? ये भी इंपॉर्टेंट है, 1928 के अंदर, 1928 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ 1929 सेशन, जो 1929 का सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसका जो मेजर सिग्निफिकेंट था वो क्या था, ठीक है। जिसकी वजह से फ्रीडम, मतलब जो फ्रीडम मूवमेंट है, हिस्ट्री का जो हमारा आज़ादी का इतिहास है, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल या एक माइलस्टोन की तरह उसे हम याद करते हैं। तो वो था एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू को जेल, जो आपके जवाहरलाल नेहरू हैं, जेएल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को लाहौर सेशन के अंदर, लाहौर सेशन जब हुआ था आईएनसी का, ये हुआ था 1929 को, ठीक है। उस सेशन के अंदर इन्हें बेसिकली प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया, और वहाँ पर इन लोगों ने ये कहा कि भाई अब हम जो है डोमिनियन स्टेटस या किसी और चीज़ पे बात नहीं करेंगे, अब हम सिंपली बात करेंगे किस पर? कंप्लीट इंडिपेंडेंस पर, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, है ना, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज पर हम बात करेंगे, ठीक है। अब हमें मतलब इफ एंड बट नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए क्या? कंप्लीट
आज़ादी, ठीक है। और इसके अंदर जो CWC जो थी इनकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसने ऑथराइज किया एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को, ठीक है। इसी के बाद चालू होता है आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जिसे कहते हैं, ठीक है। और इसी के बाद मतलब ये सब चीज़ें हो रही थी, उसके बाद फिर एक इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। इंडिपेंडेंस डे भारत का पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया कब? 1930 को, ठीक है। और 1930 को कौन सी तारीख में? दैट इज ऑन 26 जनवरी, 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया कांग्रेस के द्वारा, बेसिकली जो INC थी उसके द्वारा। साथ ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी शुरू हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर बात करी गई थी किस चीज़ की? भाई अब हमें कंप्लीट आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज की बात करी गई। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि किस चीज़ के बारे में बात करी गई थी? अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस के बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज अडॉप्टेड एज अ गोल ऑफ द कांग्रेस, बिल्कुल यही है करेक्ट आंसर। भाई देखिए, कांग्रेस ने अपना जो गोल है, मतलब कांग्रेस ने अपना पूरा उद्देश्य बना लिया कि अब हमें पूरी आज़ादी चाहिए। दिस इज़ आवर मोटो, दिस इज़ आवर मिशन, कि अब हम पूरी आज़ादी लेकर रहेंगे, ठीक है। इफ़ एंड बट और ये जो डोमिनियन स्टेटस, ये थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा ले लो, ऐसे वाले से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो पूरी आज़ादी चाहिए, ये वाली बात करी गई थी 1929 के INC सेशन के अंदर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसी वजह से जो आपको देखिए, आपका जो वो है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन आपका बन के कब तैयार हो गया था? ये बनकर तैयार हो गया था आपका 1949 को, ठीक है। नवंबर 1949 के अंदर ये बनके तैयार हो गया था। बट इसे डिक्लेयर किया गया, मतलब इन्हें इनेक्ट किया गया, लागू किया गया कब? 26 जनवरी को, क्योंकि इस डेट को हमने क्या कर लिया था? पहले से ही मान लिया था कि भाई ये हमारा आज़ादी का दिवस है, इसलिए उसको सेलिब्रेट करने के लिए, बेसिकली इसको यादगार बनाए रखने के लिए जो है कांग्रेस ने 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द न्यूली ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम, जो आज़ादी का तीन तीन रंग का जो झंडा है हमारा, ठीक है, वो कब पहली बार फहराया गया? ये फहराया गया आपका 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 1929 को। कहाँ पर? रावी नदी जो है ना आपकी, रावी नदी, उसके किनारे फहराया गया ये बेसिकली, ठीक है, रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ गांधी जी, जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था गांधी जी का आफ्टर द रिलीज इन 1924। देखिए 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ, उसके बाद गांधी जी को क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद जब रिलीज हुए 1924 के अंदर, तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो आपका था वो तो बंद हो गया, ठीक। तो रिलीज हुए जब, डिड नॉट इंक्लूड इन द फॉलोइंग, ठीक है, बस इनमें से किस चीज़ के अंदर गांधी जी इन्वॉल्व नहीं थे? ये पूछा है यहाँ पर, नॉट है भैया, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, नॉट इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग। आज़ाद होने के बाद कौन सी कंस्ट्रक्टिव काम के अंदर गांधी जी इन्वॉल्व नहीं थे, ये पूछा है, ठीक है। अब देखिए, इस टाइम पर एक्चुअली चल रहा था कि बाइकआउट करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो सरकारी, मतलब बेसिकली जो कॉलेजेस बनवाए, स्कूल बनवाए हैं, उनको बाइकआउट करना है, जब 1924 का टाइम पीरियड चल रहा था आपका, ठीक है। तो कई सारे लोगों ने अपने क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्रों में, अपने लेवल पर, बेसिकली जो रिच पर्सनस थे, है ना, बेसिकली जो रिच थे या डोनेशन के थ्रू, लोगों ने क्या किया? अपने अपने कॉलेजेस बनवाए, ठीक है, जिनका नाम रखा गया नेशनल कॉलेजेस, ठीक। तो नेशनल कॉलेजेस की स्थापनाएं की गई, जैसे काशी एक है काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, ठीक है, ये आपका शुरू हुआ 1921 के अंदर। फिर जामिया मिलिया इस्लामिया जो है आपका 1920 में शुरू हुआ, ठीक है। ये टाइम पीरियड चल रहा था, ठीक है। रिज मतलब था तो ये देखिए 1924 से पहले की घटनाएं हैं, उस टाइम बनना चालू हो गए थे या बन गए थे, बट एरा वही था, टाइमिंग पीरियड वही थी लगभग, ठीक है। और लाहौर के अंदर भी लाला लाजपत राय ने कुछ कॉलेजेस बनवाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो बन रही थी, मतलब लोगों ने अपने आप ही नेशनल कॉलेजेस की फॉर्मेशन चालू कर दी। मतलब क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल एजुकेशन, जो ओरिएंटल एजुकेशन है बाई ओपनिंग नेशनल कॉलेजेस की स्थापना करते हुए। जो भगत सिंह है, आपने जानते होंगे कि जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे पढ़ाई के टाइम पे, नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर में वो पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, जिसके अंदर महात्मा गांधी ने कोई भी, मतलब कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं था। अपलिफ्टमेंट ऑफ ड्रेस्ड क्लासेस या
खादी वाला चीज़ें हैं या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इन सब में तो थे मान लीजिए इन्वॉल्व, बट जो नेशनल कॉलेजेस की फॉर्मेशन हो रही है, प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पर इनका कोई भी रोल नहीं था। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे पार्ट 3 के। तो एक दो पार्ट और रहेंगे क्योंकि देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको एक साथ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पार्ट साइज में कवर कर रहे हैं। तो पार्ट 3 के क्वेश्चंस आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। एक वीडियो को मैं आपको सेपरेटली भी बना दूंगा जिसमें आपको क्रोनोलॉजी से बता दिए जाएंगे कोई कौन सा इवेंट या कौन सी घटनाएं जो है वो किस किस के बाद आए, तो कि आपको सीक्वेंस में पढ़ने में ईजी रहे आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 के अंदर। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।